हेलो टेंथ क्लास। आई होप आपने कल वाला लेक्चर कर लिया होगा। आज आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 आपका एपी। कल वाले जो क्वेश्चन दिए थे वो आप लोगों ने किए होंगे मेरे ख्याल से। मेरे पास सिर्फ एक ही बच्चे का मैसेज आया है, हिमांशु का, और किसी का मैसेज नहीं आया। तो खाली मत बैठो बेटा, घर पे पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। डाउट अभी तक किसी के नहीं आए हैं, डाउट पूछ लो बेटा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो हमें कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं और इन सब पार्ट्स में एपी दे रखी है। ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, चारों एपी दे रखी हैं। इस एपी में से हमें एक तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए निकालना है और हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, तो हमें ए निकालना है और डी निकालना है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में करेंगे ए और डी निकालेंगे। तो एक पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी पार्ट तो मैं खुद करने होंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें से मैं आपको कौन सा पार्ट कराऊं, थर्ड पार्ट करा देता हूं। आपके हिसाब से थर्ड पार्ट ही मुश्किल होगा, तो देखिए थर्ड पार्ट को देखिए सारे बच्चे। फर्स्ट टर्म तो पहली है, सबको पता है फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर, 1/3। ठीक है, तो ए तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, डी। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी A2 माइनस A1। क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको साथ के साथ उतारते रहना, क्योंकि मैं अब इधर डिलीट करता रहूँगा, स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो करते हैं, तो डी A2 माइनस A1। A2 कितना है, 5/3 माइनस A1 कितना है, 1/3। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 3। 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या होता है, 4/3। ठीक है, तो ये 3 है आपका। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 4/3। ठीक है, तो आपका डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। तो हमें ए निकालना था, ए भी निकाल लिया। ए कितना है, 1/3। और डी निकालना था, डी हमारा क्या है, 4/3। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को सेम ऐसे ही करना जितने भी पार्ट हैं, बाकी आप लोग कर लेना और डाउट्स मेरे पास मैसेज कर देना अगर किसी को हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर देखना है, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इनमें से कौन सी एपी है, कौन सी नहीं है। अगर एपी है तो उसकी आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें से करा रहा हूँ फर्स्ट को पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट करा रहे हैं हम आपको, फर्स्ट पार्ट। तो इसमें से सबसे पहले क्या बताना है, एपी है या नहीं है। तो लिखा क्या हुआ है, 2, 4, 8, 16। तो पहले तो ये देखना है एपी है या नहीं है। एपी में क्या होता है, सारे सबके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि 4 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 माइनस 2, 2 का। 8 और 4 में से कितने का डिफरेंस है, 4 का। 16 और इसमें से कितने का है, 8 का। तो ये एपी नहीं है। नो, क्या लिख दोगे इसका आंसर, नो इट इज़ नॉट एपी। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिख देंगे आंसर, नो इट इज़ नॉट एपी। तो सबसे पहले ये बताना था एपी है या नहीं है। अगर होगी तो आगे की 3 टर्म हमें फाइंड करनी है। तो पहली तो एपी नहीं है। ठीक है, आया सभी को समझ में। सेम ऐसे ही सब में चेक करना है एपी है या नहीं है, फिर उसकी आगे की 3 टर्म्स निकालनी है अगर आप एपी हो तो। एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जो जिसमें एपी हो। ठीक है, तो देखो हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
कौन सा पार्ट करेंगे? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? -10 कॉमा -6 कॉमा -2 कॉमा 2। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। -6 -10, -6 में से -10 कर दिए। देखिए बेटा, -6 में से -10 को माइनस किया, कितना आएगा? -6 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस का 10। ठीक है, तो 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का। इन दोनों में भी कितने का आएगा? 4 का। और इन दोनों में भी कितने का आएगा? 4 का। तो यानी कि ये AP है। तो येस इट इज़ AP। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा येस इट इज़ एन AP। AP है तो आगे की 3 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को ही आगे कर रहे हैं हम, फोर्थ को पार्ट को। तो 3 टर्म फाइंड करनी है हमें। कौन कौन सी पता है? पहली टर्म पता है, दूसरी टर्म पता है, तीसरी टर्म पता है, चौथी टर्म पता है। यानी कि हमें कौन सी निकालनी है? 5वीं टर्म निकालनी है, छठी टर्म निकालनी है, 7वीं टर्म निकालनी है, 8वीं टर्म निकालनी है। तो 5वीं टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A + 4D। ठीक है, क्या होता है? A + 4D। तो A क्या है इसके अंदर? -10 + 4 इंटू, अभी हमने निकाला है कॉमन डिफरेंस, कितना आ रहा है इसका? 4। पीछे हमने निकाला डिफरेंस, कितना आ रहा था? 4। ठीक है, तो -10 + 4 4 का क्या होता है? 16। तो 16 - 10 कितना होगा? 6। तो A5 कितनी हो गई हमारी? 6। आगे की 3 टर्म निकालनी है हमें। पहली टर्म मिल गई कितनी? 6। अब दूसरी टर्म निकालते हैं इसमें से, यानी कि छठी टर्म निकालेंगे हम लोग। तो इसको डिलीट कर रहा हूँ, लिख लेना आप लोग साथ में। तो अब निकालेंगे A6। A6 क्या होती है? A6 क्या होगी? A + 5D, कल बताया था मैंने। ठीक है, तो छठी टर्म क्या होगी? A + 5D। A कितना है? -10 + 5 इंटू D कितना है? 4। ठीक है, -10 + 5 4 का क्या होता है? 20। ठीक है, तो 20 - 10 कितना होता है? 10। आया समझ में सभी को? तो A6 कितना हो गया हमारा? 10। अब निकालनी है हमें 7वीं टर्म, तो उसको हटा रहा हूँ, लिख लेना आप लोग। A7, कौन सी टर्म निकालनी है? A7। A7 क्या होगी? A + 6D। A कितना है? -10 + 6 इंटू D कितना है हमारा? 4। -10 + 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। 24 में से 10 गए, कितने बचे? 14। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो हमें 3 टर्म आगे की निकालनी थी, निकाल ली हमने। कौन कौन सी टर्म निकाली? A5, A6 और ये A7। ठीक है, A5, A6, A7 निकाल ली। इसको उतार लेना। तो आपको समझ में आ गया ये सम। पहले क्या करना है? चेक करना है AP है या नहीं है। AP कैसे चेक करते हैं? बीच का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। अगर डिफरेंस बराबर आ रहा है तो AP है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो AP नहीं है। ठीक है, अगर AP है तो उसके बाद हमें आगे की 3 टर्म फाइंड करनी है। जैसे मैंने तुम्हें सिखाया इस तरीके से 3 टर्म फाइंड करनी है आप सभी को। ठीक है, ईजी है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का सम है। तो ये एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गई आपकी। 5.1 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। ठीक है, ठीक है। और जो डाउट है आप बेटा ज़रूर करके भेजा करो। जो नहीं समझ में आता है एक बार बोल दो, मैसेज कर दो। ठीक है, देखिए ये 5.2 एक्सरसाइज है आपकी। तो 5.2 एक्सरसाइज के अंदर देखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला कराया था, पहले उसको याद कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला लिखवाया था? AN = A + N - 1D करवाया था। उसको दोबारा फॉर्मूले को लिख लो।
ये क्या है, ए पी का जनरल फॉर्मूला है, आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, इसको दोबारा लिख लो सारे बच्चे। ए एन का मतलब भी बताया था, ए का मतलब भी बताया था, एन का मतलब भी बताया था, डी का मतलब भी बताया था। तो डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। एन का मतलब क्या होता है, nth टर्म। ठीक है, जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं, एपी में जितनी टर्म्स हैं वो उसकी बात करते हैं हम, तो वो क्या है, एन। ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। और ए एन क्या है, ए एन। मान लो यहाँ पे हम फिफ्थ टर्म की बात करते हैं, तो फिफ्थ टर्म जो होगी हमारी वो ए एन होगी। ठीक है, तो ए एन हो गया आपका क्लियर। ये फॉर्मूला आप सभी लिख लेंगे। इस फॉर्मूले से ही ये वाला क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। टेबल है, तो इसके अंदर देखो बेटा 4 पार्ट दे रखे हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पाँचवा पार्ट, सॉरी 5 पार्ट दे रखे हैं। तो ये 5 पार्ट हमें करने हैं। 5 में से एक मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, या 2 समझा दूँगा। ठीक है, 2 सवाल मैं समझा दूँगा, बाकी 3 आप अपने आप करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं, सबसे पहले पहला ही करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद दूसरा नेक्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखो बेटा, ए दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 7। ठीक है, फिर इसके बाद डी दे रखा है हमें, डी कितना दे रखा है, 3। इस वाले पार्ट की बात करें बेटा, इस वाले पार्ट की। ठीक है, गौर से देख लो इस वाले पार्ट को। तो ए कितना दे रखा है, 7, डी कितना दे रखा है, 3, एन कितना दे रखा है, 8। ए एन हमको नहीं दे रखा, जो ये फिलिंग द ब्लैंक है, यानी कि ये हमें निकालना है। तो एन हमें कितना दे रखा है, 8, और हमें ए एन निकालना है। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ें दे रखी हैं इतनी इतनी, और ये हमको निकालनी है। तो सिंपल है, फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूले के अंदर ये सारी चीज़ें रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन का होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो निकालेंगे। ए कितना है हमारा, 7, तो ए की जगह पर आ गया 7। एन कितना है हमारा, 8, यानी 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, 3, यहाँ पर 3 लिख दिया। 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या होता है, 7 इंटू 3। ठीक है, यानी कि 7 प्लस 7 3 का कितना होता है, 21। तो यहाँ आ गया 21 इजिकल टू 7 प्लस 21 कितना होता है, 7 प्लस 21 होता है 28। क्लियर है सभी को, ठीक है। क्लियर है, तो फर्स्ट पार्ट इसका आंसर कितना होगा, ए एन कितना होगा हमारा, ए एन होगा हमारा ए एन हमारा कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, तो एक पार्ट और कर लेते हैं इसका, बाकी आपको अपने आप करने हैं। तो कौन सा पार्ट करूँ, ठीक है, मैं आपको ना इसमें थर्ड पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट करा देता हूँ, अगर डाउट हो तो पूछ लेना कल। ठीक है, तो थर्ड पार्ट को देखिए पहले। ए हमको नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ए हमें निकालना है। इसके बाद डी हमें दे रखा है -3। ठीक है, और एन दे रखा है कितना, 18, और इस वाले में ए एन दे रखा है कितना, -5। क्लियर है सबको, जो जो चीज़ें दे रखी हैं सबसे पहले वो उतारेंगे आप लोग, जैसे मैंने उतारी हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1
डी। क्लियर है? ए नहीं दे रखा तो ए की जगह को ऐसी छोड़ देंगे। ए एन दे रखा है हमको कितना, -5। ए एन कितना दे रखा है, -5। ए हमें नहीं दे रखा, एन हमको दे रखा है कितना, 18 -1। और डी दे रखा है कितना हमें, -3। क्लियर है? अब आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, -5 = a प्लस 18 - 1 कितना होता है, 18 - 1 होता है 17। यहाँ पे 17 लिख देंगे, इनटू में क्या लिख देंगे, -3। -5 = a। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, -17 3 का कितना होगा, 51। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 51, ठीक है। फिर इसके बाद इतना आप लोग लिख लो, इसके आगे का मैं डिलीट करके निकाल आगे लिखता हूँ, या दूसरे पेज पर लिख देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। देखिए क्या मिला था हमें, -5 = a -51। अब -51 को उठाकर इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -51 इधर आए तो प्लस के 51 हो गया, सॉरी प्लस का 51 हो गया। देखिए फिर से एक बार, -51 इधर आया तो 51 प्लस का हो गया है, और ये माइनस का 5 है, ठीक है। तो 51 में से 5 गए, कितने बचे, 46। क्या बचे, 46। तो a की वैल्यू कितनी आई, 46। तो ये निकालना था हमें a मिल गया, ठीक है। क्लियर सभी को? तो ये क्वेश्चंस आपको आज मैंने कराए, इसमें बचे हुए सभी के सारे पार्ट्स आपको करने हैं अपने आप, ठीक है। और थैंक यू। कल सारे बच्चे मुझे डाउट ज़रूर भेजेंगे, ताकि जब मैं अगली वीडियो बनाऊं तो मुझे पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि सिर्फ एक बच्चे ने रिप्लाई किया है अभी तक मुझे, जिसने सम कर लिए हैं, उसने अपने करके भेज दिए थे चेक कराने के लिए, हिमांशु नेगी ने, ठीक है। तो बाकी आप लोग भी कराओ, और आज के लिए विदा लेते हैं, कल आएंगे नए लेक्चर के साथ।